नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि सर्ट्स एंड इंडिसेस से हैं, यानी घातांक और करणी से हैं। पिछले के दो पार्ट्स में हम घातांक और करणी से संबंधित दो पार्ट कर चुके हैं। आज हम तीसरे पार्ट को करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले पार्ट्स में हम 11 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। लिखा हुआ है 1000 की घात 12 भागे 10 की घात 30 बराबर क्वेश्चन मार्क, जो कि बैंक पीओ 2008 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर करने के लिए सबसे पहले तो हम आधार बराबर होता तो घातें जुड़ या घट जाती हैं। जैसे कि लिखा हो a की पावर m और भाग में a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो 1000 की घात 12 है, तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 3 और उसके ऊपर कितनी है, घात 12 है, और भाग में है 10 की घात 30। अब घात के ऊपर घात क्या होता है, गुणा हो जाता है, ये भी हम जानते हैं। घात के ऊपर घात गुणा हो जाता है। a की पावर m की पावर अगर n होगा तो हो जाता है a की पावर m और n। घात के ऊपर घात होती है तो गुणा हो जाता है। उस स्थिति में यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात 12 3 36 और भाग में है 10 की घात 30। अब यहाँ पर आधार बराबर तो घातें जुड़ या घट जाती हैं, और भाग में होता है तो घातें घट जाती हैं। तो भाग में है तो यहाँ पर घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात 36 माइनस 30, यानी हो जाएगा 10 की घात 6। अब आप विकल्प में देखेंगे तो 10 की घात 6 आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको मॉडिफाई करके विकल्प में से कोई विकल्प के रूप में बदलना होगा। तो अब आप देखेंगे पहला विकल्प क्या है हमारा, 1000 की घात कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो 1000 की घात 2 लिखा हुआ है, तो 1000 घात 2 को क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर 1000 की घात का मतलब क्या हुआ, 1000 का मतलब 10 की घात 3 हो जाएगा, और उसके ऊपर घात है 2, तो यहाँ पर 10 की घात कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यानी जो 1000 की घात 2 लिखा हुआ है वही हमारा 10 की घात 6 के बराबर होगा। तो इसलिए हमारा विकल्प जो होगा वो ए 1000 की घात 2 सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और इस प्रकार के प्रश्नों को जल्दी से करने के लिए आप इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, अपने दिमाग के इस्तेमाल करके मन में कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि 1000 को हम क्या लिखते हैं, 10 की घात 3 लिखते हैं, तो वहाँ पर घात 3 हो जाएगी और ऊपर घात 12 है, तो कितना हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 की घात कितनी है, 30 है, तो अब सीधे घटा देंगे, कितना हो जाएगा, घात 6 आ जाएगी। और घात 6 आ जाएगी तो हम इसको इस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे कि 1000 कितना हो, घात 6 का मतलब 1000 घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें है √24 की घात 4। तो √24 की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जोड़े में, क्योंकि वर्गमूल है तो इसलिए जोड़े में निकलता है, तो 4 होगा तो क्या हो जाएगा, बाहर आने पर 24 की घात 2 हो जाएगा, और प्लस का 224 हो जाएगा, बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क को हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कितना x रहा होगा, और गुणे आप देखेंगे कि 20 की घात 2 है, तो 20 की घात 2 यानी 20 का वर्ग कितना हो जाता है, 400 हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा 24 की घात 2 मतलब हो जाएगा 500, हमारा 76 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 224 बराबर x गुणे ये हो जाएगा 400। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो x गुणे 400 बराबर कितना हो जाएगा, 576 और 200, ये हो जाएगा 776 और 24, यानी कि हो जाएगा 800। और 400 से 800 को काटेंगे तो 2 बार चला जाएगा। तो हमारे x का मान होगा वो कितना होगा, जो क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर
2 होगा। तो हमारा विकल्प जो सी होगा वो सही ऑप्शन होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर दिया हुआ है 3 की घात क्वेश्चन मार्क की घात क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पर अगर हम मान लें कि 3 की घात x रहा होगा और फिर उसकी घात कितना है x है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर हमने x मान लिया, बराबर हो गया 19,683। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तरफ आधार 3 है तो दूसरी तरफ भी हमें आधार क्या होगा, बराबर करना होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में अब वैसे यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखेंगे आप गुणनखंड, तो हम गुणनखंड करेंगे 19,683 का। तो 19,683 का गुणनखंड करने के लिए आपको गुणनखंड विधि अपनानी होगी। तो यहाँ पर हम 3 से काटेंगे तो 3 छंग 18, 1 बचा 16 हो जाएगा। तो 3 25 15, 1 बचा 18 हो जाएगा। तो 3 छंग 18 और 3 एक कम 3। उसके बाद फिर 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 2 बचा तो 26 हो जाएगा। तो 3 अठे 24, 2 बचा 3 सते 21 हो जाएगा। इसके बाद फिर हम 3 से काटेंगे तो 3 सते 21, पूरा पूरा कट गया, 8 बचा, 3 दूनी 6, तो 8 में से 6 चला गया, 2 बचा और ये 27 हो जाएगा। 3 नवा 27 हो गया। फिर यहाँ पर काटेंगे हम इसको 9 से, तो 9 से काटेंगे तो 81 हो जाएगा क्योंकि वर्ग ही होता है। और फिर 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9। यानी कि अगर हम इसको फैक्टर करके लिखेंगे घात 3 में तो अब एक बार 9 से और कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो अब देखा जाए अगर, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर घात के ऊपर घात होती है तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो x की घात x होगा तो x गुणे x, और x गुणे x मतलब x स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर यहाँ पर 1 2 3 3 ये हो गए, और हर 9 में 2 3 होंगे, 3 गुणे 3 9 होता है। तो 2 2 4 और 2 6, और यहाँ पर 3, तो 6 3 9, यानी 9 3 की घात 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर घात के ऊपर घात, तो हम यहाँ पर घातों की तुलना कर सकते हैं क्योंकि आधार आपको देखेंगे यहाँ पर 3 हो गया है। तो आधार 3 हो गया है तो हम इसको हल कर सकते हैं। तो तुलना करेंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो x स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर 3, वर्गमूल हो जाएगा 9 का 3 हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा 3 वही हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो आप देखेंगे कि कोई विकल्प इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो जो x की वैल्यू होगी 3, तो 3 यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब कोई नहीं वाला आंसर हमारा सही विकल्प होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। n की पावर n बराबर 25 दिया हुआ है। तो n की पावर m कह रहा है। तो आप देखेंगे m की पावर n 25 दिया हुआ है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, m की पावर n बराबर कितना, 5 को हम लिख सकते हैं 25 को लिखते हैं 5 की घात 2। तो यहाँ पर 5 की घात 2 जब लिख लेंगे तो अब यहाँ पर उल्टा पूछा, यहाँ पर m की घात n है और यहाँ पर क्या हो गया है, n की पावर n हो गया है। तो जब n की पावर m होगा तो इधर भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, 5 और घात में चला जाएगा। तो 2 की घात 5 कितना हो जाता है, 32। तो हमारा जो विकल्प सी होगा वो सही आंसर होगा। ये BCA एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। x की घात 1/3 बराबर y की घात 1/4, जो कि SSC एग्ज़ाम 2006 में पूछा गया है। तो बताइए कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो आप देखते हैं कि x की पावर 1/3 है बराबर y की पावर 1/4 है। तो यहाँ पर घातों की अदला बदली हो जाएगी, ये बटे में तो ये उधर चला जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो x उधर जाए, x की घात कितना हो जाएगा, y की घात जो 4 में है 1/4, तो 4 उधर जाएगा उसमें हो जाएगा। और जो x है तो ये उधर होगा तो ये उधर चला जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अदला बदली घातों की कर सकते हैं। ये जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है तो बटे में होती है तो क्या हो जाती है, गुणे में जाती है, और गुणे में होती है तो घात बटे में चली जाती है। तो यहाँ पर 3 उधर जाएगी तो 1 के गुणे में हो जाएगी, 4 उधर जाएगी तो इधर वाले 1 के गुणे में हो जाएगी। तो इस तरीके से x की घात 4 बराबर
सॉरी y की घात कितना हो जाएगा, y की घात 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई विकल्प मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पर x की घात 3 है जबकि हमारा क्या है, x की घात 4 है। तो पहला विकल्प भी नहीं है, दूसरा और तीसरा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, चौथा विकल्प दिया हुआ है x की घात 20 बराबर y की घात 15। तो क्या करें, दोनों तरफ 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 5 से गुणा करना पड़ेगा और इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 को 20 और यहाँ पर हो जाएगा y की घात 15। तो आप देखेंगे कि जब 5 से हमने 4 गुणा कर दिया है दोनों घातों में, तब विकल्प डी हमारे सामने दिखाई देने लगा है। तो कभी कभी डायरेक्ट प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है तो उसको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा 16 नंबर का डी विकल्प सही ऑप्शन होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दिया हुआ है 8 की घात 4.2 गुणे 64 की घात 2.1 गुणे 7 की घात 8.4 गुणे 56 की घात 3.5 बराबर 56 की घात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे जो कि बैंक पीओ 2005 में पूछा भी गया हुआ है। तो ये प्रश्न में आप देखेंगे कि जो दाहिनी तरफ जो हमारा आधार वो 56 है और जो बाईं तरफ है उसमें 56, 7, 64 और 8 है। तो दाईं तरफ 56 है तो बाईं तरफ भी क्या करना पड़ेगा, 56 आधार बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब आधार बराबर होगा तो घातों की तुलना हम कर सकते हैं। तो चलिए आधार को पहले 56 बना लेते हैं। तो आप देखेंगे कि 8 की घात यहाँ पर 4.2 है, ठीक है, लेकिन जो 64 की घात 2.1 है वहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, 8 की घात 2 64 हो जाता है और उसकी घात कितना है 2.1 है और गुणे 7 की घात 8.4 है। तो पहले इतने को देखते हैं, पीछे तो यहाँ पर 56 दिया ही हुआ है तो यहाँ पर पहले 56 इसको बना लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 की घात 4.2 है, यहाँ पर घात के ऊपर घात क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, क्योंकि 8 की घात 2 की घात 2.1। तो यहाँ पर है 8 की घात 2 दूना 4 और 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, यानी 8 की घात 4.2 हो जाएगा। गुणे यहाँ पर 7 की घात 8.4 है। और थोड़ा सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों में क्या है, 8 की घात 4.2, 8 की घात 4.2। तो जब घात बराबर है और गुणे में है तो इन दोनों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सॉरी मतलब आधार बराबर है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, घातों को हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8 है। तो 4.2 और यहाँ भी 4.2, तो 4 4 8.4 हो जाएगा और हो जाएगा 7 की घात 8.4। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, घात बराबर, यहाँ भी घात बराबर है। तो जब घात बराबर होती है तो हम क्या लिख सकते हैं, जब घात बराबर होती है तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जैसे a की पावर m लिखा हो और गुणे a की पावर n लिखा हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर घात क्या कर सकते हैं, mn लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आधार को क्या कर सकते हैं, आपस में गुणा, या फिर ऐसे कर सकते हैं जैसे कि a की पावर m दिया हुआ हो और b की पावर n दिया हुआ हो, सॉरी m दिया हुआ हो। तो जब घातें बराबर होती तो अंदर क्या कर सकते हैं, a गुणे b की पावर m, यानी वो घात दोनों को ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 8 गुणे 7 इस पूरे की घात 8.4 हो जाएगी, क्योंकि आधार में समान नहीं था और घातें समान थी। तो घातें समान थी तो दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा और जिसकी घात हो जाएगी 8.4। अब देखेंगे इस टोटल को 8, 64 और 7 को हमने हल कर लिया तो 56 की घात 8.4 हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे, अब देखेंगे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि 56 की घात कितना हो गया, 8.4 हो गया और यहाँ पर कितना है, 56 की घात 3.5 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 56 ब्रैकेट में हो जाएगा, क्योंकि जो हमने इन तीनों को हल किया उसकी घात 56 की घात 8.4 होगी और पीछे 56 की घात 3.5 थी। तो क्या हो जाएगा, आधार समान था इसलिए क्या हो गया, घातें जुड़ गई। तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 56 की घात हो जाएगा 5 4 9 और यहाँ पर हो जाएगा 8 3 11, यानी 56 की घात 11.9 हो जाएगा। और दूसरी साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर 56 की घात क्वेश्चन मार्क है। तो अब 56 की घात टोटल कितना आ गया है, 11.9 आ गया और दूसरी तरफ 56 की घात कितना है, यहाँ पर मान लेते हैं x है
तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, x का जो मान होगा वो 11.9 हो जाएगा, क्योंकि इधर हमने क्या कर दिया है, बाएं तरफ हमने आधार बराबर करके कैलकुलेट किया तो हमारी घात 11.9 आ गई है। तो इस तरीके से जो हमारा विकल्प हो जाएगा वो हमारा 11.9 यानी विकल्प सी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार की क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आधार समान नहीं था तो आधार हमें समान करना पड़ा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, जिसमें 16 घात 0.16 गुणे 16 घात 0.04 गुणे 2 की घात 0.2 बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमें x फाइंड आउट करना है, जो कि SSC 2005 में पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न में आप देखेंगे यहाँ पर आधार 2 है और यहाँ पर 16 है, तो 16 को तो 2 बना सकते हैं लेकिन 2 को 16 नहीं बना सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, जो बड़े वाले आधार हैं उनको छोटे आधार के बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4 और उसकी घात कितना हो जाएगा, 0.16 हो जाएगा। गुणे दूसरे वाले में भी 16 को लिखेंगे 2 की घात 4 और उसकी घात कितनी है, 0.04 और गुणे में कितना है, 2 की घात 0.2। तो अब हम यहाँ पर तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अब आधार बराबर हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की घात, अब यहाँ पर 16 चौको 64, 16 चौको 64 हो जाएगा तो 0.64 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर करेंगे 2 की घात तो 4 चौको 16 यानी 0.16 हो जाएगा और यहाँ पर 0 की घात 0.2 हो जाएगी। अब यहाँ पर आधार बराबर हो गया तो हम यहाँ पर घातों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 2 की घात हमारे पास हो जाएगा 0.64 फिर 0.16 और फिर 0.20 हो जाएगा। क्योंकि तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 1 बचा, 6 1 7, 7 दूनो 1 10। तो यहाँ पर 10 लिखेंगे और 2 अंक के बाद दशमलव यानी कितना हो गया, 2 की घात कितना बचा, 1.00 यानी 1 बची और 1 का मतलब वही 2 बचेगा। तो जो हमारा x की वैल्यू आई क्वेश्चन मार्क की जगह पर वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 2 होगा और ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें लिखा हुआ है √4n बराबर 10/24। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें घात 4 में बनाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि 4 की पावर कितना है, n है बराबर 1024 और जो इस रूट था उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका टोटल का क्या हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ घात जाएगी तो पलट जाएगी, रूट का मतलब 1/2 और उधर जाएगी तो घात 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर आधार एक तरफ 4 है तो दूसरी तरफ भी हमें 4 बनाना होगा। तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो 1024 है, 1024 को हमें काटना होगा। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, या डायरेक्टली आप इसे याद कर लें तो और आसानी आपके लिए होगी, लेकिन नहीं आता होगा तो आपको काटना होगा। तो 2 से काटेंगे, सॉरी 4 से काट दीजिए इसको, क्योंकि आधार 4 है। तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 बचेगा तो 22 हो जाएगा, 4 पंचे 20, फिर 2 बचा, 4 छंग 24 हो जाएगा। फिर 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24 हो जाएगा और 1 बचेगा तो 4 चौको 16। फिर 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 छंग 24। 4 से काटेंगे 4 आएगा और फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी 4 की पावर n बराबर हो जाएगा 4 की घात 5 और जो स्क्वायर उसके ऊपर आ गया वो 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 की पावर 5 दूनी 10, घात के ऊपर घात गुणा हो जाएगा। तो 4 की पावर n बराबर इतना, तो n बराबर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 10। तो अब यहाँ पर जो विकल्प होगा वो हमारा डी विकल्प सही आंसर हो जाएगा कि n बराबर 10 होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, जहाँ पर लिखा है 343 गुणे 49 और बटे। तो यहाँ पर देखेंगे विकल्प घातों में, तो यहाँ पर 343 को हम लिख सकते हैं
7 की घात 3, 7 का क्यूब 43 होता है, तो 7 का क्यूब हो जाएगा। 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और बटे में 216 यानी 6 की घात जो 3 होता है, 6 का घन 216 होता है, तो 6 की घात 3 हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4, क्योंकि 2 की घात 4 16 के बराबर होता है, और 81 है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 की घात 4, तो ये हो जाएगा 81। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, तो 7 की घात कितना, 3 2 हो जाएगा 5। तो अब देखा जाए तो 2 विकल्प तो वैसे ही नेगलेक्ट हो गए, इसमें घात 6 है, इसमें भी घात 4 है, तो और ये कोई नहीं वाला विकल्प, तो 2 विकल्प तो कट गए। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक विकल्प होने वाला है, तो इसके लिए देखना पड़ेगा कि 6 की घात कितनी आती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 6 की घात 3 है, और यहाँ पर घात बराबर है, तो जो घात बराबर होता है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, और उस घात जो बराबर उसको एक बार पूरे के ऊपर लगा देंगे, 2 गुणे 3 की घात 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर घात बराबर थी इसलिए दोनों को हमने ब्रैकेट में लिख लिया। इसके बाद अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 7 की घात 5, और यहाँ पर देखा जाए तो 6 की घात 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूनी 6 की घात हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 7 की घात 5 हो जाएगा, और नीचे अब देखेंगे कि आधार फिर बराबर हो गए, 6 और 6 यहाँ पर भी, तो 6 हो गया है तो घातें जुड़ जाएंगी, क्योंकि आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा विकल्प जो होगा वो 7 की घात 5 बटा 6 की घात 7, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।